के प्रभारी, ऐसे लोगों का सम्मेलन अभी आज इंदौर के अंदर हुआ। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इतना बड़ा नेटवर्क भारतीय जनता पार्टी का, जो बूथों पर हमेशा काम करने के लिए तत्पर और तैयार रहते हैं, उनके साथ हमारी लंबी बात हुई और हम लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज अगर दुनिया का एक नंबर संगठन है तो बूथ अध्यक्षों से लेकर के बूथ समिति के कार्यकर्ताओं की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए एक हमने और प्रयास किया कि हमारा जो बूथ का अध्यक्ष है उनके साथ अगर हम प्रवास पर हैं तो उनके घर जाना, उनसे मिलना, उनके साथ भोजन करते हुए बूथ अध्यक्ष के साथ जो डायलॉग बने उसको भी लगे कि मैं बूथ का अध्यक्ष हूं तो मेरा जो नेतृत्व है, जैसे आपने देखा होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश के बड़े संवेदनशील व्यक्तित्व हैं, वो जब जाते हैं तो एक हितग्राही जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किसी न किसी रूप में कोई लाभान्वित हुआ है, चाहे वो प्रधानमंत्री की योजना के माध्यम से होगा या राज्य सरकार की योजना के माध्यम से होगा, तो उन हितग्राहियों के साथ बात करना, बात करते हुए उनको कोई कठिनाई तो नहीं हुई, उनको कोई और उनका क्या कहना है, ओपिनियन क्या है और उनका कैसा सब चल रहा है, तो ये जब बात करते हैं तो परिवार के भाव के साथ, तो उसी प्रकार से बूथ अध्यक्षों का भी एक उनके सशक्तिकरण में ये शामिल है कि बूथ अध्यक्षों के सशक्तिकरण के लिए भी एक प्रयास है। तो उसके साथ बैठना, बात करना, परिवार से मिलना, उसके सुख दुख की बात करना, तो ये भी हम लोग अभी करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात का मैं और अपने मीडिया के मित्रों से इंदौर में अनुरोध जानकारी भी देना चाहता हूँ और आप सबसे भी इस बात के लिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि हम लोग जब अभी चुनाव समिति की हमारी बैठक हुई, उस चुनाव समिति की बैठक में यह तय हुआ कि हम अपना आगे आने वाले नगर निकाय के चुनाव में मेमोरेंडम तैयार करेंगे कि अपने शहर का विकास और हम अच्छे से अच्छा कैसे करें, हमारी भूमिका क्या बनेगी। अगर हम पिछली बार हम 16 के 16 नगर निगम जीत करके आए थे, फिर हम जीतने की स्थिति में आज मध्य प्रदेश के अंदर हम उस पर हमारे कार्यकर्ता अपनी ताकत और मेहनत के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा मेमोरेंडम बने कि इंदौर एक नंबर आ गया, इंदौर देश के उन शहरों में शुमार हो गया कि लोग कहते हैं कि इंदौर को देखने चलना है, तो और इंदौर को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इंदौर के अंदर ऐसी कौन सी बातें हो सकती हैं, तो हम लोग तो करते हैं। भाजपा के हमारे कार्यकर्ता भी एक्सपर्ट हैं, बहुत लोग हैं ऐसे कार्यकर्ता जिनका विजन है और वो इन सारी चीजों कर भी सकते हैं। लेकिन हमने तय किया इस बार कि हम अपना घोषणा पत्र मेमोरेंडम तैयार करेंगे, तो वो जनमत के आधार पर, यानी जनता की सोच क्या है, ऐसे एक्सपर्ट समाज के जो अन्य क्षेत्रों में काम करते हैं, जो हमेशा अपने शहर विकास के लिए, प्रदेश के बारे में, देश के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन वो हो सकता है किसी दल के साथ नहीं जुड़े होंगे या कभी लोगों को फुर्सत भी नहीं होती है, कभी लोगों का, कई लोग बड़े अलग प्रकार के रहते हैं, लेकिन उनका एक विजन है शहर को आगे ले जाने के लिए। जैसे मुझे एक जगह पर प्रबुद्ध लोगों का सम्मेलन हम जो कर रहे हैं, उसमें हमारे बैठे हुए मीडिया के जो मित्र हैं, आप भी उन प्रबुद्धों की श्रेणी में भी आते हैं और आपका एक अनुभव, जिसको मैं कहूँ, या आपकी जो कनेक्टिविटी है वो बड़े पैमाने पर इतनी है कि आप ही हमको 4 चीजें ऐसी दे सकते हैं कि जिन पर हमको आगामी समय में 5 साल में काम करने की जरूरत है। एक प्रबुद्ध सम्मेलन में मुझे कहा कि एक बड़े रिटायर्ड वाइस चांसलर थे, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं कई देशों में गया हूं, लेकिन मैंने देखा कि सिटीजन्स फोरम, ऐसे बड़ी कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके अंदर एक शार्प वेपन हो गया है कि मैं अगर कुछ अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे कंडेम करने के लिए सोशल मीडिया पर 2 लाइनें तो डालनी है, तो कंफ्यूजन पैदा करना देश के अंदर, बढ़ते हुए देश को, बढ़ते हुए नेतृत्व को स्वीकारोक्ति होती है दुनिया के अंदर, तो ऐसे लोग इस प्रकार के वेपन का उपयोग आज भारत को बदनाम करने का प्रयास करते हैं। तो इस दिशा में अपने देश के नौजवान, मध्य प्रदेश के हमारे नौजवान के सार वेपन आज जो मीडिया का है और खासतौर पर सोशल मीडिया का भी है, इसके लिए अपने नौजवानों का माइंड सेटअप कैसे तैयार हो, लोग लगे हैं, यानी हर आज का यूथ और सामान्य लोग भी, हर किसी के हाथ में ये शार्प वेपन है। लेकिन अब देश को अस्थिर करने के लिए लोग गोलियां, और क्योंकि अब मोदी जी आने के बाद देश की सुरक्षा है, देश की सीमाएं तो सुरक्षित है ही नहीं,
कोई कान नहीं फड़काता तो जवाब मिल जाता है, क्योंकि सेना को अधिकार संपन्न देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने बना दिया है। तो भारत को बदनाम करने के प्रयास, इस प्रकार से लोग सोशल मीडिया के माध्यम से छवि कैसे खराब हो, ये तो करने का प्रयास करते हैं, तो उसका भी एक जवाब कैसे वहां भी इस प्रकार के हमारे जो नौजवान है देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कैसे दें, इसका भी हम एक प्रयास कर रहे हैं कि देश के बारे में, समाज के बारे में सोचने वाले लोग हैं वो इस दिशा में खड़े थे। तो इस प्रकार का ये प्रवास अभी मेरा पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हमने इसकी शुरुआत की है। और ये केवल कोई ऐसा नहीं, नगर निकाय के चुनाव भी महत्वपूर्ण है, लेकिन केवल इसके लिए ऐसा नहीं है। हमारा 2023 का आने वाला चुनाव है, हमारा 2024 का आने वाला चुनाव है, उन सारे चुनावों के रोड मैप तैयार करना वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों की भी तैयारी हम अपने इस प्रवास के दौरान भी, बाद में और नीचे तक जाएंगे। हम में से मेरी महामंत्री है, हमारे जिले के अध्यक्ष हम करते हैं, हमारे विधायक रमेश जी से लेकर के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इनकी भी सबके अपने रोल हैं। तो आप सब लोग भी मैदान में इन सारी चीजों में जगह जगह पर जाकर के अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करते हुए संगठन तंत्र को मजबूत करना, सरकार के द्वारा किए हुए काम, चाहे केंद्र सरकार की हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो काम हम गरीब कल्याण के और गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का कर रहे हैं, उन बातों को भी जमीन पर उतारने का जो प्रयास अपने संगठन तंत्र के माध्यम से हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी की और ताकत बढ़े और आगामी आने वाले इन सभी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड बहुमत के साथ फिर अपना परचम फहराए। जो घोषित नहीं की भारतीय जनता पार्टी में मैंने एक शब्द अभी आपको कहा कि हम कार्यकर्ता आधारित संगठन हैं, और भारतीय जनता पार्टी में हम उस आधार पर हमारा संगठन चुनाव लड़ता है। जैसे मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा, मुझे संगठन ने कह दिया कि आपको खजुराहो से लड़ना है। मेरा तो कोई बहुत दूर दूर तक का कुछ था नहीं, तो लोगों ने, आप भी सब लोगों ने कहा कि 12 दिन में क्या कर लोगे, इतना बड़ा क्षेत्र है। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। फिर मैंने उनको उस समय कहा था कि चुनाव हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं लड़ता, हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी संगठन चुनाव लड़ता है, और 24 घंटे 365 दिन वो अपने क्षेत्र में सक्रिय रहता है। तो हम केवल चुनाव के लिए संगठन नहीं है, हमको तो लगता है कि सामाजिक भूमिका निभानी है राजनीति के साथ, हम वो भी निभाते हैं। नड्डा जी ने कहा कि देश के अंदर कोई भी कोविड के महामारी के संकट में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की भूमिका के मैदान में उतरे और कोई भूखा न सोए, कोई मजदूर परेशान न हो। हमारे कार्यकर्ताओं ने ऐतिहासिक काम इस भारत के अंदर किया। तो भाजपा हर चुनाव के लिए कार्यक्रम के तौर पर तैयार रहती है। तो उन्होंने कहा हुआ कमल का फूल प्रत्याशी है, तो भाजपा का प्रत्याशी जो होगा उसके लिए चाहे पार्षद हो चाहे मेयर हो, हम सब तैयार हैं। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि राजनीतिक दल है, एक पद्धति है, तो उसकी हमारी चयन समितियों से लेकर वो भी एक फॉर्मल सिस्टम हमारा है, वो काम करता है और वो काम करेगा। और उसके आधार पर जो चयन होते हुए जो प्रत्याशी आएंगे, जो जीतने वाले प्रत्याशी होंगे, कि हम सबको लगता है हम सामूहिक नेतृत्व पर काम करते हैं। हमारी लीडरशिप, हम जब निर्णय लेते हैं तो कोई एक व्यक्ति नहीं लेता है, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी विशिष्ट कार्य पद्धति है। तो इस आधार पर जीतने वाले प्रत्याशी कौन होंगे, सब डिस्कस करके जो होता है वो जब समय आएगा तब आपके सामने जरूर आएंगे, और वो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। हम चुनाव बहुत अच्छे सीटों से और अच्छे मतों से जीतेंगे। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में किसान महापंचायत कर रहे हैं, कमलनाथ उसमें गायब दिखाई देते हैं, लगातार आपको घेरने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे लेते हैं आप इसको? देखिए, इसके बारे में आज इस देश के अंदर एक बड़ा मंथन शुरू हो गया है, और ये मंथन आप लोग मीडिया के महत्वपूर्ण लोग हैं और आप देश दुनिया के बारे में जानते हैं। केवल ये मध्य प्रदेश के अंदर नहीं हो रहा, कुछ लोग जाकर के जम्मू कश्मीर में भी, श्रीनगर में भी बैठ रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि कांग्रेस का क्या होगा। ये प्रश्न मैंने सामान्य तौर पर निकाल, मैं एक बेटी का आपको मैं उदाहरण देता हूं। कल हम लोग कल कहां थे, रतलाम में एक बेटी ने मुझे प्रश्न किया कि अभी हम लोग देख रहे थे कि राहुल गांधी जी अपनी फिटनेस पर ध्यान दे रहे हैं, तो सर मेरा आपसे सुझाव है कि उनको कोई ये सुझाव दे कि पहले आप अपनी मेंटल फिटनेस करिए, उसके बाद आप इसके बारे में सोचिए, आप इतने बड़े नेता हैं किसी दल के। ये वातावरण देश के अंदर बन रहा है। कांग्रेस के बारे में आज मुझे तो अभी माननीय कमलनाथ जी ने अभी मेरे ऊपर कमेंट्स किया, मैं छिंदवाड़ा दौरे पर था, तो उन्होंने बाद में कमेंट्स किया है कि बीडी शर्मा की जितनी समझ है उतनी तो बोलेगा।
अच्छी बात है, मैं सम्मान करता हूँ उनका, बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े उद्योगपति हैं, बड़े। मैंने कहा कि कमलनाथ जी, ये बात सही है, आपने कहा कि मैं तो, मेरी समझ उतनी है कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाए ये समझ मुझे नहीं है। भ्रष्टाचार करने के बाद उसको कैसे मैनेज किया जाए ये समझ मुझे नहीं है, और न मैं इस समझ को लाना चाहता। लेकिन मेरा संगठन कैसे खड़ा करना है और संगठन के बल पर देश के अंदर आगे भाजपा को कैसे बढ़ना है, ये समझ कमलनाथ जी मैं कहना चाहता हूं तुमसे बहुत ज्यादा है मुझे। तो इसलिए ऐसे जो लोग हैं कांग्रेस के बारे में बड़ी चर्चाएं हैं देश के अंदर। तो मध्य प्रदेश के अंदर भी दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं, जो नेतृत्व वो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, मैं बड़ा उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो खुद ये कह चुके हैं कि मेरा मध्य प्रदेश के अंदर मैं निकलता हूं तो जनता मुझे वोट नहीं देती, कट जाते, ये किसने कहा है, उन्होंने खुद कहा है। क्रेडिबिलिटी किसी लीडर की इतनी खत्म हो गई हो, वो लीडर अगर देश प्रदेश के अंदर निकले और ये कहे कि मैं साहब कांग्रेस के आंदोलन नहीं कर रहे हैं, हम तो लोगों को समाज के इकट्ठे कर रहे हैं। अरे जब कोई आएगा आपके पास तब तो आप आंदोलन करोगे। अभी रतलाम में लोग कह रहे थे, मीडिया के मित्र कह रहे थे, एक शब्द का जवाब नहीं दिया, चले गए, क्योंकि अप्रासंगिक हो गए। ये अपने बच्चों की अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं कि कौन का बेटा कहां बने, अगला कांग्रेस में क्या होगा 10 साल, ये 10-15 साल की बात भी सोच रहे होंगे अब तो ये मध्य प्रदेश के अंदर। तो आप इनकी रणनीति कभी आप बात करेंगे मुझे लगता है, तो आप तो बेहतर जानते हैं वो इस चीज को अंदर क्या है तत्व, इस पर मुझे लगता है कि वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि वो किसके लिए, कि जयवर्धन आए कि नकुल आए कि कौन आए। अब तो इस काम में कांग्रेस लगी है, तो हम तो चाहते हैं कि देश के अंदर लोकतंत्र सशक्त बने, अध्यक्ष जी, और ताकतवर बने, हमारा प्रयास है। तो ये भाजपा का सिस्टम है। और एक बात, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, एक सामान्य किसान का बेटा हूँ। मैंने अपने जीवन में कभी कल्पना नहीं की कि मैं दुनिया के इतने बड़े राजनीतिक दल का, मुझे मेरा संगठन की जिम्मेदारी देगा। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी में बूथ का अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। अमित शाह बूथ के अध्यक्ष थे। सर क्या गरीब कार्यकर्ता कुछ भी बन सकता है, लेकिन मेरा काम भारतीय जनता पार्टी के संगठन में, आज मुझे प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी है, तो मेरी पहली भूमिका तो ये है कि मैं पहले जो काम मुझे मिला उसके अनुरूप अपने आप को बना लूं, प्रदेश अध्यक्ष तो बन जाऊं। जिम्मेदारी मिलना, घोषित होना, इससे ऐसा नहीं होता है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष के योग्य बन गया। योग्य बनने के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है। शिवराज सिंह चौहान जैसे, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे लोग, कैलाश जी जैसे लोग, सुंदरलाल पटवार जोशी जैसे लोग इन जिम्मेदारियों पर रहे। मेरा तो सौभाग्य है, एक काम मुझे मेरे संगठन ने दिया है, तो मैं उस काम के अनुरूप बन जाऊं। पहला प्रयास तो मेरा भी ये है, बाकी मैं कुछ और नहीं सोचता। भाजपा संगठन, क्या भाजपा सरकार को ये आम लोगों को जो पेट्रोल डीजल फ्यूल के प्राइसेस से जो दिक्कत हो रही है, क्या संगठन बता रहा है सरकार को कि ये बिल्कुल आपने ठीक कहा। इसके बारे में हम सब लोग भी लगातार बात भी कर रहे हैं, इस पर सरकार भी प्रयास कर रही है। माननीय प्रधानमंत्री का भी बयान इस पर आया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि देश के अंदर ये जो अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के आधार पर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं, कीमतें बढ़ती हैं, तो इसको ये एकदम हमारे हाथ में तो नहीं होता कि अंतर्राष्ट्रीय चीजें, परिदृश्य कुछ बदल रहे हैं, तो हम इसका अल्टरनेट हमने तैयारी नहीं की देश के अंदर। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पर काम प्रारंभ हो गया है। कई प्रकार के, अभी मैं उनका यहाँ उल्लेख हो सकता उतना नहीं है, समय में कर नहीं सकता, कई चीजें अब इसके अल्टरनेट क्या होंगे इसकी तैयारी भी देश के अंदर शुरू हो रही है। जैसे कोविड के महामारी के संकट में लोग कह रहे थे कि भारत के अंदर क्या होगा, लेकिन कृपा है हमारे नेतृत्व की एक इच्छा शक्ति है कि आज कोविड के वैक्सीन में दुनिया को लीड करने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। 25 देशों को वैक्सीन देना ये सामान्य घटना नहीं है, ये असामान्य घटना है और हम सबके लिए गौरव का विषय है। लेकिन दिग्विजय सिंह को उसमें भी कष्ट है, राहुल गांधी को उसमें भी कष्ट है। अध्यक्ष जी कर रहे हैं, मैंने कहा ना कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। इन सारी चीजों पर समाधान निकलने चाहिए, इसकी चर्चा हम लोग भी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, चुनाव मध्य प्रदेश में के नाते आप क्या मानते हैं कि नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनाव के लिए ये समय अभी अनुकूल है? देखिए, हम तो ये मानते हैं कि निर्वाचन आयोग को इन सारी चीजों को देखकर वो जो तय करेंगे उसके आधार पर हम राजनीतिक दल होने के नाते से अपना काम हम प्रारंभ करते हैं। और आज के समय की नगर निकाय के चुनाव हैं, तो नगर निकाय के चुनाव नॉर्म्स के अनुसार जब एक्सपेक्टेड तो होना चाहिए।
अब उसके बारे में नगर निगम इस निकाय के चुनाव के बारे में हमारे इलेक्शन कमीशन को क्या लगता है, वो इसके बारे में, जैसे कोविड का संकट था पिछले उसमें, तो कोविड के कारण से उन्होंने कहा कि अभी नहीं कराए जा सकते। अब आज की परिस्थिति में उनका भी अपना ऑब्जर्वेशन होगा, वो भी सोच रहे होंगे, सरकार से वो डायलॉग मुझे लगता है जहां करनी चाहिए वो करेंगे, लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। जब भी चुनाव आयोग आदेश करेगा तब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव के लिए तैयार और तत्पर है। हम मैदान में उतर जाएंगे, हम तो उतर गए मैदान में। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न ये है, मैं इधर सामने ही हूँ। मेरा प्रश्न ये है, मैं आपसे जलेबी की तरह उत्तर नहीं जाता हूँ, सीधा साधा प्रश्न चाहता हूँ। क्या विधायकों और पूर्व विधायकों को महापौर का टिकट देंगे या नहीं? भारतीय जनता पार्टी का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते से मेरी एक बड़ी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं केवल एक ही बात कहूंगा कम शब्दों में कि जीतने वाला जो कार्यकर्ता होगा तो कोई नहीं हो सकता। दूसरा ये कि आपने कहा कि नियम हम बनाते नहीं है, तो उसका उदाहरण हमने केरल में देख लिया। श्रीधरन जी को आपने पार्टी में लिया, उनको मुख्यमंत्री पद के लिए तैयार कर रहे हैं, तो ये लालकृष्ण अडवाणी और बाकी लोगों ने क्या देखिए केरल के अंदर जो करना है वो करेंगे, बंगाल के अंदर जो करना है वो करेंगे, क्यों केरल को ही बचाना है, बंगाल को ही बचाना है, और मध्य प्रदेश के अंदर ही मध्य प्रदेश को बचाने के लिए जो करना था वो किया। ये आप लोगों के लिए नगर निकाय चुनाव को चुनौती रखते हैं, क्योंकि सूरत में जिस तरह की स्थितियां बनी, 27 सीटें आपने जीती, ओवैसी को लेकर लगातार बात हो रही है। गुजरात के अंदर तो 68% सीटें पहले थी, इस बार 84% सीटें जीत कर गए हैं। एक दूसरा, हम कभी, मैंने एक शब्द का उपयोग किया कि लोकतंत्र में हम अपने कार्यकर्ताओं को कहते हैं कि अपने विरोध में काम करने वाला हमारा जो विरोधी है, हम कभी उसको कमजोर नहीं मानते, कोई भी कितना ही कमजोर हो, लेकिन हम नहीं मानते, इसलिए हमारा काम सतत चलता है। ऐसा नहीं है कि विरोधी कमजोर है तो हम गुरूर में आ जाएं, घमंड में आ जाएं, हमारी ताकत है इतनी, हमारी सरकार में, हम तो यही बात कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं से कि अनुकूलता है तो अनुकूलता में कोई प्रतिकूल काम हमसे ऐसा ना हो जाए जिसके कारण से हमको नुकसान हो। हम इन सब लोगों से, बूथ अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नीचे तक के प्रमुख पदाधिकारियों से क्यों ये सारी बात कर रहे हैं? हमारा तंत्र मजबूत हो और हमको ये एहसास हो कि हमारी सरकारें, केंद्र राज्य सरकारें हैं, तो हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की स्थिति में, इसमें हमारी भूमिका बने। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, हम सब लोग कहते हैं, सांसदों कहते हैं, जाओ मैदान में और जनता के बीच अपना काम करो। अब दृश्य बदल गए राजनीति के, अब ऐसा नहीं होगा केवल जातियों पर उस पर राजनीति होगी, अब राजनीति विकास के मुद्दे पर होगी। देश के अंदर काम करना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, तो हम तो उस भूमिका में खड़े हो रहे हैं देश के अंदर। अध्यक्ष जी, पहले तो आपने तय किया था उम्र का क्राइटेरिया भी तय, और किस तरीके से इस विचारधारा में बीजेपी अभी कहां पर स्टैंड कर रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी केवल कहती नहीं है, करती है। जिस कांग्रेस की बात आप करते हैं, जो गांधी जी के नाम पर अपने परिवारों को चलाती रहे, मैं कह रहा हूं, अगर आप जिस ताकत से पूछ रहे हैं, मैं ताकत से बोल रहा हूं, जो लोग गांधी जी के नाम उपयोग करके अपने परिवार को चलाते रहे इस देश के अंदर, देश के लोगों को गुमराह करते रहे गांधी के नाम पर, क्या किया उन्होंने? मानसिक बीमार है, गांधी नाम होने के कारण देश के अंदर घूम रहे हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी के सपनों को जमीन पर उतारा है, तो हम गांधी के सपनों को लेकर काम कर रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी किनके साथ खड़ी है, इससे आप अंदाज लगा सकते हैं। गांधी के सपनों को पूरा करने का काम स्वच्छता के अभियान में पूरे भारत को स्वच्छ बना करके खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो हम तो इस दिशा में काम कर रहे हैं। अब ये तो आपको कमलनाथ जी से पूछना पड़ेगा कि वो किसके साथ है, आप उनसे पूछेंगे तो मुझे लगता है जवाब इसका ठीक मिलेगा।